सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सॉरी गाइस, दो दिन के लिए मैं गायब हो गई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे। तो मैं आपको भी पूरी कहानी बताऊंगी। पहले मुझे बाजार जाना है किस मम्मी के साथ, उसके बाद मैं घर आके तो पूरी कहानी बताऊंगी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मेरे 3 एग्ज़ाम लगातार थे। तो उसके वजह से मैं व्लॉगिंग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल हैंग हो चुका था कि मैं क्या करूं। और मैं इस टाइम धूप में बैठी हूँ, तो पीछे सनलाइट पड़ रही थी, मुझे छोड़ दिया। तो इसी कारण मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि एक दिन में दो एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट डे एक और एग्ज़ाम। तो उसके चक्कर में ना मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ कर सकूँ, कुछ कर पाऊँ या कुछ करूँ, क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। दिमाग इतना मेरा ख़राब था। पर फिर भी कोई नहीं, मेरे अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं रेगुलर ही रहूँगी, कंटिन्यू करूँगी अपने व्लॉग को। मेरे इस डेली व्लॉग्स को सपोर्ट करो। और आई एम सॉरी, मैं 2 दिनों के लिए नहीं थी। मुझे भी लगा कि मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला था कि मैं डेली आऊँगी, पर छूट गया, उसके लिए सॉरी बहुत सारी। और आज भी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। और मेरी जो डेली की होती थी शुरुआत डुग्गू से, वो डुग्गू आज अपने नानी के घर गया। कल से हम गए थे डुग्गू अपने नानी के घर, क्योंकि उनके घर में कोई एक्सपायर हो गया, इसके चक्कर में। तो वो अपने नानी के घर गया डुग्गू। अब वो वहाँ से लगभग 1 हफ्ते या सवा हफ्ते के बाद आएगा। तो तब तक के लिए डुग्गू मेरे ब्लॉग में नहीं रहेगा और मेरी शुरुआत भी डुग्गू से नहीं होगी। उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि आज मैं ब्लॉग शूट करूँ, पर कोई बात नहीं। डुग्गू नहीं है तो क्या हुआ, हम उससे डेली वीडियो कॉल करेंगे। कल भी वो शाम को गया था, मतलब हाँ दिन में गया था, पर मेरा एग्ज़ाम था, तो उसके चक्कर मैंने कॉल नहीं करी। शाम को मैंने उसके पास कॉल करी, एक वीडियो कॉल करी एक बार, वो सोया हुआ था। फिर मैंने दोबारा उसके पास वीडियो कॉल करी, तब वो खेल रहा था। तो मुझसे मैंने बात करी, वो बात ही नहीं करता, वो फ़ोन काटता है। उसको ये पता पड़ गया कि यहाँ पे रेड जो डॉट है, ये फ़ोन कटेगा इससे। तो उसको एक क्लिक करता रहता है। वो बात नहीं करता। पर हाँ, थोड़ा देर मैंने देख लिया उसको, फिर रात के टाइम था वो। बट अब वो हफ्ते भर के बाद आएगा, तो मेरा पता नहीं कैसे मन लगेगा उसके बिना। पर कोई बात नहीं, हम कुछ तो करेंगे। और अब तो मैं घर पे रहने वाली हूँ। घर पे मुझे वैसे कुछ काम नहीं होता, तो देखते हैं क्या पता मैं कहीं, क्योंकि कल का एक प्लान है कि हम कहीं फंक्शन है वहाँ जाएंगे, पर उसका भी कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरा इतना पक्का नहीं है। बट हाँ है, जहाँ तक है हम जाएंगे, पर 50-50 है, जाएँ या नहीं जाएँ। तो अगर वो जाएंगे तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होएगा, वरना तो नॉर्मल डेली लाइफ वो ही चलेगा जो चलता आया था। तो आप मेरे इस ब्लॉग को एंड तक देखना। ये छोटा ब्लॉग ही होने वाला है, बट एंड तक देखना। और कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करके देना, और हो सके तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके उस घंटी को ज़रूर दबा देना, जिसको आप बेल आइकन बोलते हो। तो अभी तो मैं कुछ नहीं, मैं सभी बाज़ार से आई थी। तो अभी मैं बाज़ार से आई थी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तक के लिए बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, और एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। क्या पता कब क्या हो जाए, कि कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में क्या कब होता है। तो डोंट स्किप, क्योंकि मैं ऐसे भी छोटा ब्लॉग ही डालती हूँ, बहुत चीज़ें मैं काट देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों को बोर ना हो, इसलिए मैं छोटा ब्लॉग रखती हूँ। इसलिए डोंट स्किप, ओके। शाम हो रही है और हम जा रहे हैं। जो मैंने आपको अपनी मौसी दिखाई थी ना, उस दिन हम गए थे शॉपिंग करने, तो मौसी आई थी। उन मौसी के बेटे की सगाई है कल की, मतलब कल वो अपनी बहू जो है उनकी गोद भरे के लिए जाएंगे। तो हम भी जाएंगे। तो उन्होंने भी, उनका फ़ोन आया, तो वो खुद भी आई थी कि होता नहीं कि कपड़े वपड़े देखते हैं, जाने से पहले कपड़े तो वो कपड़े दिखाते हैं, है ना। तो वो है, तो वो 2-3 बार आ चुकी है। वो खुद भी आई थी ना, तो फ़ोन नहीं आया, खुद आई थी वो। हाँ, तो अब हम उनके घर जा रहे हैं, उनके कपड़े देखने।
और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाए। और ये तो आप अच्छे से वाकिफ़ होगे मेरी ज़िंदगी से कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो पहले हम उनके घर चलते हैं। उनका घर इतना यही है, हमारे बिल्कुल पास में ही गली, हमारी गली में ही है। बट उनका एक घर है वो मार्केट के अंदर है, तो वो उस वाले घर, क्योंकि उनका जो पूरा मोहल्ला है, जो पूरा आसपास के लोग हैं, एरिया उनका पूरा वही है, यहाँ तो उनकी कमी है, तो इसलिए उन्होंने वहीं पे किया है। तो हम उनके उसी मार्केट वाले घर में जाएंगे और मैं भी आपको भी दिखाऊंगी कि क्या कपड़े हैं और कैसे कैसे हैं, क्योंकि एक बार तो मैं भी गई थी शॉपिंग करने शाम को साड़ी लेने के लिए, तो वो भी उन्होंने वो रेडी कर ली पूरी। तो सारे कपड़े जो भी है सब कुछ देखने हम जा रहे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा मुझे खुद को नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो पीछे ही मेरी मम्मी आ रही हैं, मेरी मम्मी के आने के बाद हम, तो मेरी मम्मी अभी आ रही है, वो गेट लगा रही थी कमरे का, सॉरी घर का, कमरे का तो मैं लगा देता, मम्मी आ रही है, वो आ रही भगी भगी। तो हम चलते हैं अपनी मौसी के घर। एक घर तो मौसी का ये वाला है, ये वाला घर मौसी का ही है, ये वाला घर, बट यहाँ पे वो नहीं है, वो अपने मार्केट वाले घर में है। तो हम उनके मार्केट वाले घर में चलते हैं। तो मेरी मम्मी आ चुकी हैं तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हम पहुँचने वाली हैं अपनी मौसी के घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मम्मी पीछे पीछे आ रही है। हम घुस गए तो गाइस आ गए हम। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये इनकी भाभी है, इनकी भतीजी, और जिसके लिए हम आए थे इनके लिए ये है। लो हम पहले दिखा देते हैं। गाइस आ गए हम मौसी के घर। तो मम्मी और सामान लेके थोड़ा बातचीत होगी इनकी सहेलियों की, तो उसके बाद जब घर जाएंगे तब मिलूंगी। गाइस हमारी मेहंदी आर्टिस्ट हमारे मेहंदी लगा रही है। इससे पहले हमने मतलब सब कुछ सामान देने के बाद देखा तो है मेहंदी चल रही है, तो मैंने भी लगवा ली। कैसी लग रही है बताओ ज़रा मुझे कमेंट करके। हमारी मेहंदी आर्टिस्ट ज़रा यहाँ पर देखो इसने मेहंदी लगाई है, अब मेरे पीछे लगा के हाथ के तो जब मेरी मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगेगी पूरी ये। अभी तो चल रही है, तो ये लग गई कंप्लीट। सूखने के बाद ये ना कितनी अच्छी लगेगी। एक ये भी लगी थी पीछे की है, ये लगाई थी इस मेहंदी आर्टिस्ट ने। सही है, वैसा कर सकते। मेरी मेहंदी पूरी हो चुकी है, कैसी लग रही है? तो इसको सुखाने के बाद अपने घर जाएंगे हम, क्योंकि ठंड लगेगी। तो कमेंट में जरूर बताना कैसी लग रही है मेहंदी। गाइस मेरे हाथ की मेहंदी सूख गई, मैंने हटा दी, तब मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट में थी कि कब मेरी मेहंदी सूखे और कब मैं बनाऊँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और कल मिलते हैं एक नई एडवेंचर के साथ। बाय बाय।